नमस्कार, IBN 7 पर इस खास मुलाकात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी और आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं बाबा योगी श्री रामदेव। बाबा रामदेव जी, धन्यवाद, स्वागत है आपका। मैं आपको योगी बोलूं, आयुर्वेदिक गुरु बोलूं, कॉरपोरेट का जार बोलूं, क्या बोलूं आज मैं आपको? मैं एक हिंदुस्तान का एक साधारण सा फकीर हूँ। अनपढ़ माँ बाप के घर में किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। अपने हाथों से खेती बाड़ी की है। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ सेकेंड हैंड बुक लेकर के। बाद में गुरुकुल में आया, योग करने लगा। करोड़ों लोगों ने मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था मैं योगी बनने वाला हूँ इस रूप में कि इसके देश के करोड़ों लोग मुझसे योग सीखेंगे। फिर हमने आयुर्वेद का हमको ज्ञान हुआ तो हमने, क्योंकि व्याकरण शास्त्र पढ़ा, गुरुकुलीय परंपरा गुरु शिष्य परंपरा में हमने फिर आयुर्वेद शास्त्र पढ़ा। उसके बाद तो मैंने पॉलिटिकल शास्त्र, अर्थशास्त्र सब कुछ पढ़ा। खैर, तो हमने योग को आगे लेकर के गए तो योग पूरे देश में छा गया। मैं करीब 20 लाख किलोमीटर घुमा हूँ। 20 करोड़ लोगों के साथ में मैंने आमने सामने उनको योग सिखाया। फिर हमने आयुर्वेद की औषधियाँ लोगों तक पहुँचाई, क्योंकि बेनिफिशियल थी, लोगों के लिए ज़रूरत थी उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ये एलोपैथी फेल होगी तो आदमी के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था, अल्टरनेट नहीं था। खैर, फिर जो है मैं शुरू से ही पैट्रियोटिक रहा हूँ और महात्मा गांधी के स्वदेशी के दर्शन का, और मैंने बचपन में ही एक कविता सुनी थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, मेरा हो मन स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मिटे पूंजी का ये शासन करे शक्ति का विभाजन, बने गांव स्वावलंबी व नीति है स्वदेशी। तो हम चाहते थे कि स्वदेशी आगे बढ़े। मैं 20 सालों से कोई विदेशी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ। तो गुरुकुल में रहते हुए समय तो हम बड़े फक्कड़ थे। देसी सामान मतलब आयुर्वेदिक चीजें, स्वदेशी चीजें, देश का इसको बेच के अब आप अपनी तिजोरी भर रहे हैं। देखो, ये इल्जाम लगता है आप पे। देखो 5,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया पतंजलि का। इल्जाम तो कोई कुछ भी लगा ले। देखो, मुंह उठा करके कुछ भी झूठ बोलना जिन लोगों का पेशा है उनको तो कोई भी आप जवाब नहीं दे सकते। देखिए, स्वामी रामदेव ने 1 रुपए अपने लिए कभी भी संग्रह नहीं किया। 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का दान दिया मुझ जैसे एक अकिंचन फकीर पर इतना भरोसा किया। जितने अल्पकाल खंड में जितना दान मुझे दिया इस देश के लोगों ने, शायद किसी फकीर को दिया होगा। दूसरी बात, अब ये आती है बात पतंजलि के साध्य, साधन, सिद्धांत और सेवा की शुचिता के हमने पैरामीटर्स बनाए। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, प्रॉफिट से 100% चैरिटी, प्योरिटी, पैट्रियोटिज्म। अब आपको बात बताता हूं, जितना भी पतंजलि का प्रॉफिट है 100% चैरिटी के लिए। 1% भी पर्सनल वेल्थ नहीं है स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की। देश में कोई तो करे माइकल लाल ऐसा दूसरा काम। अरे हम 100% चैरिटी कर रहे हैं, दूसरे 10-20 तो करें। और ये विदेशी कंपनियां देश में चैरिटी कर रही हैं। आज यूनिलीवर ने कौन सी चैरिटी की हिंदुस्तान में? लाखों करोड़ रुपए का कारोबार उन्होंने खड़ा किया। कोलगेट ने कौन सी चैरिटी की? पीएनजी ने कौन सी चैरिटी की? क्या चैरिटी की इस देश में? नेस्ले ने। हम जो कर रहे हैं, आप इन सबकी दुकान बंद करा दोगे? देखो, हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख यही था कि नेस्ले की चिड़िया उड़ जाएगी, पेंटीन की पेंट उतर जाएगी, और एक और आपने नाम लिया और कहा कि कोलगेट का गेट बंद हो जाएगा, लीवर का लीवर खराब होगा। तो ये आप योग छोड़ के आप योग छोड़ा नहीं। देखो सुमित भाई, देखो मैं अब हम योग कहाँ करते हैं? अच्छा, अब तो आजकल आप तमाम विज्ञापनों में दिखाई देते हैं। अब वो पहलवान तो के साथ हैं, हेमा मालिनी जी के साथ हैं, योग यात्रा कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। अब आप कहाँ योग करते हैं? मैंने योग करते देखा नहीं सालों से। योग यात्रा तो सोनी पर आएगी 1 तारीख को, उसको आप भी देखना। आपको पता लगेगा हमने कहां से, किन संघर्षों से, अभावों से, चुनौतियों के सामने से आगे निकले हैं। देखो ऐसा है, विज्ञापन तो एक बार बनता है, 10 सेकंड का, दिन भर चलता रहता है। इतना चलता है। एक रिपोर्ट देखी आपने? एक रिपोर्ट है बार्क की, उसके मुताबिक देश के जितने चैनल हैं उनका जितना टाइम निकाल लिया जाए विज्ञापनों का, हर चैनल पे 30 सेकंड में बाबा रामदेव दिखाई देते हैं। देखो इतना एग्रेसिव। यूनिलीवर 2,500 करोड़ का ऐड करती है, हम तो 100 करोड़ पे भी नहीं पहुंचे। दरअसल हमने ऐसा प्लान ऐसा बनाया हुआ है, दिखे सबसे ज्यादा, बिके सबसे ज्यादा, पैसा सबसे कम खर्च हो। ये कैसे होता है? यही तो प्लान है। ये सिखाइए ना। ये गुरु मंत्र देके जाइए। बाबा रामदेव कॉर्पोरेट वर्ल्ड के चीफ हो गए हैं। देखो ऐसा, मैं सुबह सुमित भाई करीब 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ। जब हरिद्वार होता हूँ तो 4:30 बजे मेरा कैंप शुरू होता है। जब बाहर होता हूँ तो 4:45 बजे होता है। मैं 4-4:15 बजे, मैक्सिमम 4:30 बजे जहाँ भी होता हूँ वहाँ से निकल जाता हूँ। मेरे वर्किंग आवर्स 4:45 बजे, 4:30 बजे शुरू हो जाते हैं। मैं 8 बजे तक योग सिखाता हूँ। उसके बाद कोई लोग मिलते हैं, उनसे मिलता हूँ। फिर शाम को योग सिखाता हूँ। मेरे करीब 8 घंटे योग के लिए रोज।
4 घंटे लोगों से मिलता हूँ और 4-5 घंटे केवल पतंजलि के लिए देता हूँ। तो मैं 18 घंटे काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, योग करता हूँ। अच्छा दिन भर तो कपालभाति इतना थोड़ी इतना करूंगा। अच्छा ये करने पतंजलि अच्छे काम कर रहे हैं, मैं उसके विरोध और नहीं कर रहा। मैं अच्छा अकर्मण्य मेरा होकर के बैठ जाऊं। काम ही है सवाल पूछना। हम तो डेविल्स एडवोकेट हैं, सबकी तरफ से हम अपनी तरफ अपने मुंह में बुरी बातें ले लेते हैं और आपके ऊपर फेंक देते हैं। आप जवाब दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप पतंजलि के लिए काम कर रहे हैं, आप योग सिखा रहे हैं 8 घंटे के लिए। ये आइडिया आपको पहले क्यों नहीं आया कौन सा? कि आप पतंजलि के उत्पाद बनाएं और इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग करें? ये अचानक साल भर के अंदर क्या हुआ? जब से मोदी जी की सरकार आई, आपका रंग बदल गया, आपका रूप बदल गया और आप अचानक से ये इल्जाम जो लगता है कि सरकार के संरक्षण में पतंजलि का भला हो रहा है। अच्छा बताओ, सरकार ने पतंजलि के लिए कौन सा फेवर किया? एक फेवर बता दो। नहीं, कोई अब मैं आप आपसे भी प्रश्न पूछूंगा। कोई, हाँ बिल्कुल पूछे। कोई आप पर मुकदमा नहीं किया? जैसे कांग्रेस ने आप पे मुकदमे कर दिए थे, अच्छा कितने करवाओगे? कई सारे करे थे कांग्रेस ने। सुनो तो कितने करवाओगे? कौन सा वापस ले लिया? मेरे ऊपर करीब 500,000 जितने भी मुकदमे हुए उनको हम भुगत रहे हैं ना। कोर्ट में तो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, एडवोकेट फ्री में थोड़ी कम जाते से कम ये सरकार वो काम नहीं कर रही है, ये आपकी मदद कर रही है, क्योंकि आपने चुनाव के पहले इनकी मदद की थी, सुनो, प्रचार किया था। हजारों मुकदमे चल रहे हैं तो कोर्ट में चल रहे हैं, तो कोर्ट में कोई जज बैठा हो मोदी जी की सुनता है क्या? अभी नैनीताल की कोर्ट ने मोदी जी के सरकार के खिलाफ निर्णय दिया तो मोदी जी से पूछ के दिया था वो। तो हमारे सारे मुकदमे कोर्टों में हैं, हम जीत रहे हैं जितने भी केस किए। तो देखो इसमें बात यह है, सरकार, इसमें सरकार का प्रश्न नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। 20 साल पहले हमने योग का काम शुरू किया, कोई बिजनेस के लिए शुरू नहीं किया था, और उसके पीछे एक दर्शन था कि जन जन स्वस्थ बने, रोग मुक्त बने, नशा मुक्त बने, तनाव मुक्त बने, सबके जीवन में स्वास्थ्य आए, समृद्धि आए, खुशहाली आए। फिर उसके बाद में करीब 20 साल तक हमने काम किया। आयुर्वेद पहले ही दिन से 1995 से ही हमारी दिव्य फार्मेसी है जिसमें हम औषधियाँ देते थे, वो भी न्यूनतम मूल्य पर देते थे। अब अगली बात आ जाइए पतंजलि आयुर्वेद की। तो पूरे देश के करोड़ों लोग हमारे प्रशंसक हैं, इस देश में करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। माना देश के बाहर भी, ये तो मैं खुद बोलूंगा। और आप भी उनमें से एक हो तो मुझसे प्यार करते हो। आपका तो एक आइलैंड भी है, तो अच्छी बात है ना। साधु के पास तो बहुत कुछ होना चाहिए, बेईमानों के पास नहीं होना चाहिए। चोर, बेईमान, उचक्के, झूठे, लुच्चे, लफंगे, ये जो गलत लोग हैं ना, इनके पास जितना कम ताकत होगी उतना ही दुनिया में शांति रहेगी। तो ये अचानक इतना, अच्छा अब सुनो तो पतंजलि का हमें करोड़ों लोगों ने कहा कि स्वामी जी अच्छे उत्पाद उपलब्ध कराओ, स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध कराओ। तो हमने 2009 में पतंजलि ये बनाना शुरू किया, 2 साल में बन गया, 2 साल में बन के तैयार हो गया। आप देखो जो है 2012 में हमने जनवरी में ओपन मार्केट में लॉन्च किए। पहले साल का टर्नओवर था 400 करोड़ रुपए, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। दूसरे साल जब 800 करोड़ था तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तीसरे साल जब 1200 करोड़ था तो भी कांग्रेस की सरकार थी। तो 100% की ग्रोथ तब कैसे आ रही थी? दूसरी बात, और वो उस बिना विज्ञापन के 2000 करोड़ पहुंच गया था पतंजलि, बिना विज्ञापन के। अभी फिर हमने कहा कि भाई अब बड़ा करना है तो देखो, एक लड़ाई तो आप बिना हथियारों के भी लड़ सकते हो, फिर आपको अगली लड़ाई लड़ने के लिए हो सकता है तलवार लेनी पड़े, और बड़ी लड़ाई हो तो हो सकता है आपको मिसाइल और परमाणु बम से भी युद्ध लड़ना पड़े। तो आपको यदि बड़ी लड़ाई लड़नी है तो फिर हथियार बदलने पड़ते हैं। जो काम मल्टीनेशनल कंपनियां करती थी कि चारों तरफ से विज्ञापन कर दो, आदमी के, उपभोक्ता के मन में बसा दो कि दंत मंजन मतलब कोलगेट, अगर आपको कपड़ा धोना है दंत मंजन का मतलब हो गया दंत कांति। हाँ, अब दंत कांति, मैं खुद बोल रहा हूँ। और अब इसमें देखो, आपने वही स्ट्रेटेजी अपनाई जो उन लोगों ने अपनाई थी देश में आके अपने को प्रचारित करने की। उसमें हमारे में अंतर है। आज मैंने कहा यूनिलीवर का जो बजट है ना, वो 2,500 करोड़ पिछले साल का था, 2,500 करोड़, और पतंजलि का बजट मात्र 100 करोड़। तो कहाँ जमीन आसमान का अंतर है। तो हमारा जो बजट है मुश्किल से MNCs का 10% होगा। 90% तो इस देश के लोग ही हमारे वकील हैं, वही हमारे प्रचारक हैं। सोशल मीडिया में 5 करोड़ लोग तो हर महीना पतंजलि के बारे में सर्च करते हैं, करोड़ों लोग पतंजलि का प्रचार करते हैं, भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ देसी है, ये चीज़ शुद्ध है, ये अपने लिए हेल्दी है। तो हमारे जो प्रशंसक हैं वो तो इस देश के करोड़ों लोग हैं। तो हमारा प्रचार तो ऐसे भी बहुत हो रहा है, लेकिन जो एक लोगों के मन में था ना कि भाई ये विदेशी कंपनियां जो है ना प्रसार करना जानती है, ये कैंपेन करना जानती हैं, और वो झूठा कैंपेन करती थी। देखो उनके प्रचार में और हमारे प्रचार में अंतर क्या है। वो माँ बहन बेटियों के आधे कपड़े उतरवा के उनसे प्रचार करवाते थे। इसकी तो मैं तारीफ करूंगा, ठीक है, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा कि अश्लीलता कहीं नहीं दिखती पतंजलि के विज्ञापनों में। एक चीज, मैं खुद बोल रहा हूँ, झूठे सपने दिखाते थे कि आप इस क्रीम को लगाइए गोरे हो जाएंगे। लाखों करोड़ रुपए की, हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए की फेयर एंड लवली बेच डाली, क्या एक भी आदमी गोरा हुआ उससे?
हमने कोई कभी नहीं कहा कि आप इसको लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे। हमने कहा रिंकल्स पिंपल्स मिटाइए, प्राकृतिक सौंदर्य पाइए, एलोवेरा जेल लगाइए। आपने घर का लगा लो या पतंजलि का लगा लो। हमने सत्य के आधार पर हमने एक तरह से एजुकेशन एंड अवेयरनेस नॉलेज बेस्ड कैंपेन चलाई। लोगों ने, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, अभी थोड़े ही दिन में फेयर एंड लवली फेल होगा, एलोवेरा जेल ऊपर आएगा। अब ये कैंपेन क्या है? ये कैंपेन ये किसका दिमाग है? आपका दिमाग है, बालकृष्ण जी का दिमाग है? इतनी अग्रेसिव कैंपेनिंग का ये किसका दिमाग है? किसको क्रेडिट देंगे आप? देखो या कोई आपने IIT IIM के बच्चों को हायर कर रखा है जो आपका पूरा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं? स्ट्रेटेजी बनाने वाला किराए का आदमी नहीं है हमारा। हम और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी बैठ करके रीति नीति तय करते हैं और सारा एग्जीक्यूशन का काम आचार्य बालकृष्ण जी करते हैं। जो मेरे मस्तिष्क में भगवान उतारते हैं ज्ञान, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। हम तो ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो सारा, आपको डर नहीं लगता? आपने इतने सारे फ्रंट खोल दिए हैं। आप कोलगेट से लड़ रहे हैं, आप मैगी से लड़ रहे हैं, आप साबुनों के यूनिलीवर से लड़ रहे हैं, आप शहद में अपने डाबर और बैजनाथ से लड़ रहे हैं। इतने सारे फ्रंट खोल दिए, ये तमाम लोग मिलके पतंजलि को नीचे खींचने की कोशिश नहीं करेंगे? अच्छा कर रहे हैं, करेंगे, आगे की बात नहीं है सुमित भाई। कैसे कर रहे हैं? अब देखो, आप बताइए ना। पूरी वर्ल्ड का आप MNCs का इतिहास पढ़ लो। जो कमज़ोर है उसको खरीद लेते हैं और कई जगह तो ख़त्म कर देते हैं। अब उनकी समस्या है, पतंजलि को, बाबा रामदेव को ना तो खरीद सकते ना ख़त्म कर सकते। समस्या ये है, देखो ये पूरा चक्रव्यूह है ना, आज हमारे राजनीतिक दुश्मन तैयार बैठे हैं और उनकी बहुत बड़ी संख्या है और बड़े ताकतवर लोग हैं। आपको लगता है कि इनकी, सुनो, पॉलिटिकल बैर अलग, फिर आइडियोलॉजिकल बैर अलग है। मैं एक जो है ठेठ पैट्रियोटिक आदमी हूँ जो इसमें, अच्छा, मैं साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, अधिनायकवाद, सामंतवाद का विरोधी आदमी हूँ, फिर भी सोशलिस्टों से मेरी विचारधारा मिलती है, कम्युनिस्टों से मेरी विचारधारा मिलती है। बस मैं ईश्वर भक्त और हूँ, राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ ईश्वर भक्त भी हूँ, मैं परमात्मा को मानता हूँ। लेकिन वो भी हमारे दुश्मन हो जाते हैं आइडियोलॉजी के। जब कोई प्रश्न आते हैं तो अरे भाई, अपने, अब वो अमेरिका का विरोध करते थे, विदेशी कंपनियों का विरोध करते थे, लेकिन बाबा का सपोर्ट नहीं करेंगे कम्युनिस्ट लोग। अरे भाई क्यों नहीं? क्योंकि आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए, सीधी सी बात। ऐसा देखो, मैं पॉलिटिकल लड़ाई है, मैंने आज भी मिक्स हो जाती है। देखो मैंने आज भी जो है नीतीश कुमार जी की बड़ाई की, उन्होंने बढ़िया काम किया शराबबंदी वाला। तो क्यों, अरे अच्छा काम कोई भी हिंदुस्तान में करे। यदि कांग्रेस भी कोई अच्छा काम करेगी, मैं बड़ाई करूंगा भाई। इसी नोट वो लाख बैर करे मुझसे, चाहे अरविंद केजरीवाल भी अच्छा काम करेंगे, उनकी भी बड़ाई करूंगा। मैं अपना बैरी किसी को नहीं मानता, जग मुझे बैरी माने। मैं यदि सच हूं तो सांच को आंच नहीं, हर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। रामदेव जी, आप कंट्रोवर्सी में खूब रहते हैं। ये आप चाहे जितने भी आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो, फैंस हो, पर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद, या तो आप इतने अच्छे हैं कि आप विवाद, अचानक मक्खियाँ आपकी तरफ आ जाती है विवाद रूपी, या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी या विरोधी पक्ष जो है वो स्वामी रामदेव की टांग खींचने में उनको आनंद आता है। मैं कई सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ, वक्त जाहिर नहीं करूँगा, आप समझ गए मैं क्या बात कह रहा हूँ। देखो, मैं आपको 4-5 बड़ी बातें बताता हूँ। सबसे पहले हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जो है बाबा रामदेव जो है उन्होंने जो है आर्थिक अनियमितताएं की, उसके लिए सैकड़ों नोटिस दिए हमें, ईडी से लेकर के। इनका बस चलता तो हमको जेल में सड़ा के मार देते। ईडी से लेकर के, फिर सेल टैक्स से लेकर के, इनकम टैक्स से लेकर के, ज़मीनों से लेकर के, हमने 1 इंच ज़मीन नहीं ली गवर्नमेंट से, तब हालत था। फिर उसके बाद हम पर इल्ज़ाम लगाया कि बाबा रामदेव ने जो है अपने गुरु की हत्या करवा दी। मतलब मेरे गुरु के पास 1 रुपये की संपत्ति नहीं, 1 रुपये की ज़मीन जायदाद नहीं, और उनसे मेरी ज़िंदगी में कभी ऊंचे मुंह तक बात नहीं की। अब जो है भगवान का विधान उनका, अब जो है किसी के घर से कोई माता पिता बड़े बुजुर्ग, उनकी करीब 80 साल की उम्र, अब जो है वो अचानक जो है, मैं वहाँ पर था, ब्रिटेन के अंदर था, अचानक जो है वो नहीं जो है मिले, जैसा भी जो है लापता हो जाते, किसी के माता पिता, किसी के घर से बच्चे लापता हो जाते, क्या करेंगे आप? जो भी हुआ उसके पीछे कारण हमारे ऊपर कितने एक भयंकर इल्ज़ाम होता है कि आपको आपके माता पिता या गुरु की हत्या के आपको इल्ज़ाम लगा दिए गए। मेरी CBI इंक्वायरी, 2 डबल CBI इंक्वायरी मेरी, करीब एक हमारे आदमी को 50 बार मेरे को 7 घंटे एक मुलजिम की तरह
जो है जलील करके मुझे बैठाया गया सीबीआई के सामने। मैंने सीबीआई के डायरेक्टर से बोला, मैंने कहा मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो, आप इस तरह से मेरी जो है मुझे जलील नहीं कर सकते। मैंने किसी फिर सब आपका विरोध क्यों करते हैं? मैं अगर आप तो मैं इतना ये कह अच्छा रहा हूं, काम कर रहे हैं देश आज निर्माण देखो, का, तो अभी राजनीतिक पार्टियां एक धड़ा आगे आपके भी- खिलाफ क्यों हैं? देखो आप क्यों नहीं सबको एक सबके सबके मन के हीरो बन सकते हैं? देखो अभी भी आप देखो, जो लोग राजनीतिक तौर पर भी मेरा विरोध करते हैं, उनके घरों में भी उनके जो गृहिणी है ना, उनके साथ में गृह युद्ध होता है। मतलब आपको सुमित भाई बहुत मतलब ये मजेदार बात बताता हूँ, जो जिन लोगों की पैठ 10 जनपद तक है, यदि कांग्रेस की बात की जाए, उनके घरों में भी पतंजलि के प्रोडक्ट था। वो कहते हैं तुम्हारा झगड़ा करते रहो, बाबा जी देश के लिए भलाई का काम करते हैं। उनके घर में ही हमारे समर्थक हैं। मैंने पत्नी उसकी समर्थक है, पति अपने पॉलिटिकल कारणों से वो भी टीवी पर आकर के बोलता है, फिर बाद में तो बोलता है देखो बाबा जी ये हमारी ये राजनीतिक हमारा धंधा है, ये पेशा है, बाकी देखो काम तो आप अच्छा ही कर रहे हो। तो वो भी दिल से मानते हैं कि बाबा अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। हम गलत क्या कर रहे हैं भाई? वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की चीजें लो प्राइस पर दे रहे हैं, जो उससे प्रॉफिट आ रहा है वो ये देश तो की मानना भलाई पड़ेगा, के लिए जो 70 सालों में बड़ी बड़ी पुरानी देश की जो अपनी कंपनियां रहीं, डाबर जैसी, बैद्यनाथ जैसी, जो आयुर्वेद को इतना प्रचारित प्रसारित नहीं कर और पाई, उनको कहीं भी ना फायदा कहीं- पहुंचाया हमने। कहीं ना कहीं एमएनसीज का दबाव रहा। आज कम से कम ये है कि पतंजलि का उत्पाद घर के बगल के स्टोर में मिल जाता है, सस्ते दामों पर मिल जाता है, और इस अश्योरेंस के साथ कि क्रेडिबल है। तो ये तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। और देखो उसमें एक बात हो रहा है अमित भाई जोड़ी, अभी हम जैसे राजस्थान में करने वाले हैं, अगला हरियाणा में करने वाले हैं, विदर्भ में करने वाले हैं, बुंदेलखंड में करने वाले हैं, मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। फायदा किसका होगा? अच्छा मैं आंख बूंद करके और जो चुप होकर के बैठ जाऊं, इससे क्या फायदा होगा देश को? मैं कहता हूं मैं आंख भी बंद करता हूं, मैं 2-3 घंटा सुबह आंख बंद करता हूं, कराता हूं, योग भी कराता। मैं योग कराने के साथ साथ मैं ये सब काम कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को ना एक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इस देश को अकर्मण्यता ने बहुत नीचे धकेल दिया। आज ये विदेशी कंपनियां, आज यूनिलीवर को कौन चला रहा है, पीएनजी को कौन चला रहा है, नेस्ले को कौन चला रहा है, कोलगेट को कौन चला रहा है? हमारे आप जैसे हिंदुस्तानी लोग हैं। माने ब्रेन हमारे देश का, पैसा हमारे देश का, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का, दुकानदार ग्राहक हमारे देश का। रोजमर्रा की चीजें राष्ट्रीयता के नाम पर बिकेंगी। तो रोजमर्रा की स्वदेशी नहीं, राष्ट्रीयता। तो स्वदेशी राष्ट्रीयता, देखो इसमें एक खास बात मैं कह रहा हूँ कि अपने देश के लोगों में कॉन्फिडेंस कम हो गया था। तो भाई सब कुछ हमारा, तो विदेशी कंपनी प्रॉफिट बाहर लेके क्यों जाए? चलिए बाबा रामदेव, मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी मेरे पास। थैंक यू, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इतनी बातें की, और शुभकामनाएं कि आप इस लड़ाई को अच्छे से लड़ें और सफल भी हो हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम देश के लोगों ने जो हम पर भरोसा किया है, अंतिम श्वास तक उसको टूटने नहीं देंगे और इस देश को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। तो ये थे स्वामी रामदेव, खास मुलाकात कर रहे थे। बाबा का ये ब्रांड एम्बेसडर का नया रूप है, बाबा का ये कॉरपोरेट जार का एक नया रूप है। कितने हद तक तमाम एमएनसीज को परेशान करेगा, ये इस पर लगातार हम सबको नजर बना के रखनी होगी। हमको दीजिए इजाजत, शुक्रिया।